बच्चों नमस्कार। आओ करें और सीखें भाग संख्या 124 में आज हम सीखेंगे महत्तम समापवर्तक। बच्चों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं के महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। बच्चों हम इन प्रश्नों को हल करने से पहले महत्तम समापवर्तक क्या है इसे थोड़ा समझ लेते हैं। बच्चों महत्तम समापवर्तक की परिभाषा दो या दो से अधिक संख्या का महत्तम समापवर्तक वह बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो प्रत्येक दी गई संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित कर सके। अर्थात बच्चों हम यदि दी हुई संख्याओं का गुणनखंड निकालें और उसे बढ़ते क्रम में लगाएं और दोनों संख्याओं में सबसे बड़े गुणनखंड जो कॉमन रूप अर्थात उभयनिष्ठ रूप से मिलते हैं वही संख्या दी हुई संख्या का महत्तम समापवर्तक कहलाती है। बच्चों अब हम पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों हम 4 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो सबसे पहले 4 का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है, क्योंकि हम यदि 1 में 4 का गुणा करें तो 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से हम अगली संख्या 2 देखते हैं। यह भी 4 का गुणनखंड है, क्योंकि हम यदि 2 में 2 का गुणा करें तो 4 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से यदि हम 3 संख्या देखते हैं तो यह 3 4 का गुणनखंड नहीं होगी, क्योंकि 3 में किसी भी संख्या का गुणा करें तो 4 प्राप्त नहीं होता है। अगली संख्या हम 4 देखते हैं। यह भी 4 का ही गुणनखंड है, क्योंकि यदि हम 4 में 4 का गुणा करें तो 4 प्राप्त होता है। इस प्रकार 4 के गुणनखंड हैं 1, 2 और 4। हम अगली संख्या 8 लेते हैं और 8 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 8 का सबसे छोटा गुणनखंड है 1, क्योंकि यदि 1 में हम 8 का गुणा करते हैं तो 8 प्राप्त होता है। इसी प्रकार से अगली संख्या 2, यदि 2 में हम 4 का गुणा करें तो 8 प्राप्त होता है, अतः 2 भी 8 का गुणनखंड है। अगली संख्या हम 4 देखते हैं। यह भी 8 का गुणनखंड है, क्योंकि 4 में यदि हम 2 का गुणा करें तो हमें 8 प्राप्त होता है, अतः 4 भी 8 का गुणनखंड है। इसके बाद अगली संख्या 8 होगी, क्योंकि हम 8 में 1 का गुणा करें तो संख्या 8 प्राप्त होती है, अतः 8 का गुणनखंड 8 भी है। इस प्रकार से हमें 8 के गुणनखंड 1, 2, 4 और 8 प्राप्त होते हैं। अब बच्चों हम 4 और 8 का HCF अर्थात महत्तम समापवर्तक ज्ञात करते हैं। तो हम इन दोनों गुणनखंडों में सबसे बड़ा गुणनखंड जो कॉमन रूप से अर्थात उभयनिष्ठ रूप से मिलता है उसे लिखते हैं। तो बच्चों हमें दोनों संख्याओं में 4 ऐसी संख्या दिख रही है जो ऊपर नीचे कॉमन रूप से मिल रही है और बड़ी भी है। बच्चों हम ऊपर नीचे कॉमन रूप से संख्याएं देखते हैं तो हमें संख्या 1 भी दिख रही है, 2 भी दिख रही है और 4 भी दिख रही है। परंतु बच्चों हम संख्या 4 को लिखेंगे, क्योंकि यह सबसे बड़ी है अर्थात महत्तम है। अतः 4 और 8 का महत्तम समापवर्तक 4 होगा। बच्चों अब हम दूसरे प्रश्न को देखते हैं। 24 और 6 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले पूर्व के प्रश्न की तरह अब हम 24 के गुणनखंडों को लिखते हैं। तो 24 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 और 24। इसी प्रकार हम 6 के गुणनखंड देखते हैं। तो 6 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3 और 6। अब बच्चों हम इन दोनों गुणनखंडों में सबसे बड़ा
उभयनिष्ठ गुणनखंड देखते हैं जो दोनों में सम्मिलित रूप से है अर्थात कॉमन रूप से है, तो वह संख्या बच्चों 6 है। अतः 24 और 6 का HCF 6 आएगा अर्थात महत्तम समापवर्तक 6 होगा। बच्चों अब हम प्रश्न 3 को देखते हैं। 14 और 16 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF ज्ञात कीजिए। बच्चों सबसे पहले हम 14 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 14 के गुणनखंड हैं 1, 2, 7 और 14। इसी प्रकार से अब हम 16 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 16 के गुणनखंड हैं 1, 2, 4, 8 और 16। अब बच्चों हम 14 और 16 के गुणनखंडों में सबसे बड़े उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं। तो हमें गुणनखंड 1 और गुणनखंड 2 उभयनिष्ठ रूप से देखते हैं, परंतु हमें सबसे बड़ा गुणनखंड उभयनिष्ठ रूप से 2 दिख रहा है, अतः हम इसे लिख लेते हैं। अतः उत्तर में 14 और 16 का महत्तम समापवर्तक 2 प्राप्त होता है। बच्चों अगला प्रश्न 30 और 5 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम 30 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 30 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसी प्रकार अब हम 5 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 5 के गुणनखंड हैं 1 और 5। अब बच्चों हम 30 और 5 के गुणनखंडों में यह देखते हैं कि कौन कौन से गुणनखंड उभयनिष्ठ हैं। तो बच्चों हमें गुणनखंड 1 और 5 उभयनिष्ठ रूप से दिख रहे हैं, परंतु हम सबसे बड़ा गुणनखंड 5 देख रहे हैं। तो इस 5 को हम नीचे उतार लेते हैं। तो बच्चों यही हुआ 30 और 5 का महत्तम समापवर्तक। अतः उत्तर बराबर 30 और 5 का महत्तम समापवर्तक 5 है। बच्चों पांचवा प्रश्न 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो बच्चों सबसे पहले हम 30 के गुणनखंडों को देखते हैं। तो 30 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15 और 30। इसी प्रकार 42 के गुणनखंड हैं 1, 2, 3, 6, 7, 14, 21 और 42। अब बच्चों हम 30 और 42 के उभयनिष्ठ गुणनखंडों को देखते हैं। तो हमें उभयनिष्ठ गुणनखंड 1, 2, 3 और 6 दिख रहे हैं, परंतु बच्चों हमें सबसे बड़ा उभयनिष्ठ गुणनखंड 6 दिख रहा है, अतः हम इस 6 को उतार लेते हैं। अतः उत्तर में हमें 30 और 42 का महत्तम समापवर्तक अर्थात HCF 6 प्राप्त होता है। बच्चों धन्यवाद। आज इतना ही। अगले वीडियो में जल्द मिलेंगे। आपसे एक अनुरोध है, यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि हम जैसे ही नए वीडियो अपलोड करें तो आपको इसका नोटिफिकेशन प्राप्त हो। धन्यवाद।